कुदरत ने इस धरती पर इंसानों को पैदा किया है। इनमें मर्द और ख़वातीन सभी इसमें शामिल हैं और ऐसे में कुदरत ने मर्दों ख़वातीन में जिनसी ख्वाहिशात ना रखी हों, ये हो नहीं सकता। इन जिनसी ख्वाहिशात में जो सबसे अहम है वो है प्यार। अगर मुखालिफ जिन्स का आपस में प्यार ना होता तो हम सब लोग इस धरती से ख़त्म हो चुके होते। क्योंकि प्यार सबसे अहम है, इसलिए इसे अपने पार्टनर के साथ जताने का तरीका भी बहुत ख़ास होना चाहिए। अब ये तरीका कैसा होना चाहिए, इसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्यार की शुरुआत किस से होती है। सदियों से लोग अपने प्यार की शुरुआत किस से करते चले आ रहे हैं। सब देशों के बाशिंदों को लगता है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करना और फिर किस से शुरुआत करना, ये तो ग्लोबल कल्चर का हिस्सा है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये किस वाला ट्रेंड शुरू क्यों हुआ। क्या किस सिर्फ प्यार जताने के लिए की जाती है या इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं? तो आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ हम आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी के गाल या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर किस करते हैं तो क्या इस दौरान करोड़ों बैक्टीरियाज भी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को ट्रांसफ़र होते हैं? क्या ऐसा होने से पिछले दौर में लोग बीमार हो जाते थे? क्या वाकई में ये सच है या बस कहानियाँ हैं? चलिए सबसे पहले तो हम आपको किस के काफ़ी सारे फ़ायदे बताते हैं। इनमें पहला फ़ायदा तो ये है कि जब एक लड़का किसी लड़की को किस करता है तो ऐसा करने से आपका मन हल्का हो जाता है। चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हों, आपको अचानक से अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्चर्स के मुताबिक किस करते वक्त आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन की मिकदार बढ़ जाती है। ये दोनों केमिकल्स प्लेयर हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लगने लगता है। और इससे भी बढ़कर किस करने के दौरान आपकी बॉडी में 3 कैलोरीज बर्न होने लगते हैं। है ना आपके लिए अचंभे की बात? बस घर बैठे बिना एक्सरसाइज के कैलोरीज घटाने का कितना आसान तरीका है ये। इसलिए हमारे बड़े भी पिछले दौर में एक दूसरे को प्यार जताने के लिए किस किया करते थे। और आजकल भी जैसा कि आप देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को भी बार बार प्यार करने के लिए किस करती है। और ये बात भी सच है कि किस के दौरान करोड़ों बैक्टीरियाज भी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्चर्स के मुताबिक बैक्टीरियाज एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में ट्रांसफ़र होने से कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप ज़रा खुद सोचिए, अगर आपकी बॉडी में कुछ नए बैक्टीरियाज इंट्रोड्यूस होते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इनसे बढ़ेगी और इन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी को नए बैक्टीरिया से लड़ने का मौका भी मिलता है। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि इससे आपके जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि ये आपको सही लाइफ पार्टनर चूज़ करने में मदद करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सालों से डॉक्टरों का ये मानना है कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद केमिकल का बहुत ही अहम रोल है हमारे लिए लाइफ पार्टनर डिसाइड करने में। लेकिन इस सब प्रोसेस में किस का क्या काम? दोस्तों, 2 इंसानों के बीच किस करने में केमिकल का ट्रांसफ़र होता है। इस केमिकल का नाम ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन है। ये एक तरह के मैसेंजर हैं जो इंसानों की हयातियाती मालूमात यानी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। और इन्हीं हार्मोन केमिकल्स की वजह से आपका दिमाग ये जान पाता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं। है ना कमाल की बात? यानी आपका दिमाग 2 इंसानों का मिलन भी करवाता है। तो दोस्तों, किस करने से 2 लोगों के दरमियान ताल्लुक़ और रिश्ता दोनों मजबूत होते हैं और ऐसा करने से आपका दिल बाग बाग हो जाता है। तो दोस्तों, किस करने से एक तो आपका दिल खुश हो जाता है और दूसरा आपके शरीर को भी बेनिफिट देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हमारी मुलाकात होती रहे।